हेलो ब्यूटीफुल सोल, आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सेल्फ लव जर्नी 222 में आपका हार्दिक स्वागत कर रही हूँ। आज और एक वर्कशॉप आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आप लोगों ने पहले भी सेल्फ लव के वर्कशॉप को अटेंड किया हुआ है, कुछ लोगों ने नहीं किया, सो डोंट वरी। जिन लोगों ने किया है उनको बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉजिटिव एक्सपीरियंस भी मिले हैं। तो आज ये जो वर्कशॉप में आप लोगों के लिए नया लेकर आई रही, नया साल आ रहा है दिवाली के बाद, है ना। तो क्यों ना हम अपनी नए साल की शुरुआत बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ करें। तो इसीलिए मैं सबसे पहले आपको लेटिंग गो का 10 दिन का वर्कशॉप कराने जा रही हूँ। ये वर्कशॉप आपके लिए एकदम बिल्कुल फ्री है। इसमें मैं आपको एक्टिविटीज़ दूंगी, हर रोज़ की बेसिस पे आपको उन एक्टिविटीज़ को करना है, ठीक है। जैसे 10 दिन की ये चैलेंज है आपके लिए, देखते हैं कौन ही चैलेंज जीता है और किस तरीके से जीतता है, ठीक है। ये चैलेंज है आप लोगों के लिए 10 दिन की ये एक्टिविटीज़। एक भी एक्टिविटी को, एक भी डे को आपको मिस नहीं करना है, मेरे साथ साथ चलना है। और 10 दिन के बाद आप देखिएगा खुद ही कुछ बोलेंगे, आप पॉजिटिव बोलेंगे कि हाँ मैम वाह लाइफ चेंज हो गई, ठीक है। तो हमें लाइफ को चेंज करना है पॉजिटिवली। चलिए खैर बात करते हैं कि ये लेटिंग गो का वर्कशॉप आखिरकार है क्या। देखिए दोस्तों, लाइफ के अंदर बहुत सारे लोग हैं और आपको भी पता है कि लाइफ है तो सुख दुख का संगम होता है ना। तो कभी कभी ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ में बनती है जिसको हम अपने दिमाग से, अपने दिल से रिमूव नहीं कर रहे हैं ना। आपने कभी सोचा है कि मान लीजिए कि आपका एक कबोर्ड है, कबोर्ड के अंदर कपड़े हैं। अब पुराने कपड़े भी होंगे, नए कपड़े भी आएंगे, ठीक है। क्योंकि नए नए कपड़े, आप पुराने कपड़े तो ऐसा नहीं कि 10 साल पहले के कपड़े पहनते होंगे, ठीक है ना। नए कपड़े लाएंगे, हर साल लाएंगे या 2 साल के बाद लाएंगे या 3 साल के बाद लाएंगे, लेकिन लाएंगे ज़रूर। तो होता क्या है कि अब कबोर्ड में आप पुराने वाले कपड़े भी रख रहे हैं, नए वाले कपड़े भी ऐड कर रहे कबोर्ड पूरा भर गया। अब आपको दूसरे नए कपड़े लाके उसमें रखने हैं, तो क्या करोगे आप? पुराने वाले कपड़ों को निकालोगे और उसके बाद नए वाले कपड़ों को ऐड करोगे, है ना। यही काम करते हो ना आप। तो यहाँ पर भी हम अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारा बोझ लेकर घूमते रहते हैं, है ना। चाहे रिलेशनशिप वाइज हो, चाहे जॉब करियर वाइज हो, किसी भी तरह का बोझ लेकर घूमते फिरते रहते। लेकिन हमारे पास जो बोझ का बैगेज है, उस बैगेज में से हम बोझ को हल्का कर ही नहीं रहे हैं। हम उसमें से चीज़ों को निकाल ही नहीं रहे, बस लेते जा रहे हैं, उसमें डालते जा रहे हैं बैग के अंदर, है ना। तो यहाँ पर लेटिंग गो के थ्रू हम ये जो बोझ है आपके ऊपर, चाहे जो भी भारीपन है, जिससे रिलेटेड भारीपन है, उसको पहले रिमूव करेंगे। और उसके बाद हम आपके लिए एक और वर्कशॉप लेके आने वाले हैं नए साल के। वैसे गुजरातियों का, हिंदुओं का नया साल स्टार्ट होता है दिवाली के दूसरे दिन से, ठीक है। आउट स्टेट में मुझे नहीं पता है, दूसरे धर्म के बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं यहाँ पर यही अज्यूम करके चलती हूँ कि दिवाली के बाद आप लोगों का नया साल स्टार्ट हो जाएगा। आपको ये समझना है, ठीक है। और आपको इसी के बेसिस पे ये वर्कशॉप अटेंड करना है। लेटिंग गो का ये जो चैलेंज का वर्कशॉप है, उसको पहले आप लोग अटेंड करेगा, उसके बाद जो दूसरा मैं वर्कशॉप लेकर आऊँगी उसको आपको अटेंड करना है। चले, तो ये तो हो गए, मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी। अब आपको चाहिए क्या? तो सबसे पहले आपको ना एक डायरी बनानी पड़ेगी, जिनको हम जर्नल बोलते हैं, ठीक है। जिन लोगों ने सेल्फ लव जर्नी का वर्कशॉप किया था उनको पता है कि डायरी यानी कि जर्नल का मीनिंग क्या होता है, क्या लिखना होता है उसके अंदर, है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो नए होंगे, जिनको नहीं पता है, तो उन लोगों को मैं बता देना चाहती हूँ कि एक डायरी आप लोगों को बनानी है। उस डायरी में आपको क्या करना है, लिखना होगा। अब क्या लिखना है वो मैं आपको हर रोज जो भी एक्टिविटी दूंगी उसके अंदर बताऊंगी आपको क्या लिखना है, ठीक है। लेकिन आपके पास एक डायरी अवश्य होनी चाहिए और एक पेन उस डायरी में लिखने के लिए होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये 2 चीज़ें आपको लेकर ही इस वर्कशॉप को अटेंड करना है। चलिए, तो डे 1 पे आपको क्या करना है उसके बारे में सोचते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको ना अपने घर के अंदर कहीं पर भी ऐसी कोई भी जगह है, दिवाली का माहौल है भाई, घर की सफाई भी होंगी, ठीक है ना। अगर नहीं भी की है तो इसी एक्टिविटी के दौरान आपकी घर की सफाई का एक कोना तो साफ हो जाएगा, ठीक है।
तो आपको अपने घर का कोई भी एक कोना ले लीजिए, कोई भी ऐसी जगह ले लीजिए जहाँ पर आपको लगता है कि सामान जो है वो अव्यवस्थित रूप में पड़ा हुआ है। मीन्स इस जगह को अभी हमने सफाई बिल्कुल भी नहीं की है। ऐसी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं जो पुरानी वाली भी ऐड है, नई वाली भी ऐड है, मिक्स करके रखी हुई है। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हमारे बिल्कुल काम नहीं आ रही है, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हमारे काम आ रही है। तो ऐसा एक कोना ढूंढ लीजिए, ऐसी एक जगह ढूंढ लीजिए, ठीक है, अपने घर के अंदर। अपने घर के अंदर, अपने घर के बाहर का जो एरिया होता है, आंगन वाला एरिया होता है, वहाँ पर भी आप उस जगह को भी ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी जगह ले लीजिए। अब इसको करना क्या है, आपको उस जगह को ढूंढ लेना है। ढूंढ लेने के बाद उस जगह पे जो भी चीज़ें रखी हुई हैं, ये चाहे आपका बेडरूम भी हो सकता है, आपका कबोर्ड भी हो सकता है, आपका मेकअप का रूम भी हो सकता है, मेकअप का कॉर्नर भी हो सकता है, या आपका स्टडी का कोई टेबल भी हो सकता है, स्टडी का कोई ऐसा कबोर्ड भी हो सकता है जहाँ पर आप बुक्स रखते हैं, ठीक है ना। तो कुछ भी हो सकता है, किचन भी हो सकता है। अगर कोई हाउस वाइफ है तो बोलेंगे मैम हम तो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो डोंट वरी, आप लोगों के पास किचन तो है ही वास्तव में, है ना। तो किचन ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, कोई भी जगह ले लेनी है। अब आपको करना क्या है, उस जगह से सारी चीज़ें पहले निकाल लीजिए, उस जगह से हटा लीजिए। हटा के एक जगह पे इकट्ठी करें। इकट्ठी करके आपको 3 पार्ट में उन चीज़ों को बांटना है। अब 3 पार्ट में उन चीज़ों को कैसे बांटना है, तो पहले आपको इन सारी चीज़ों में से ऐसी चीज़ें निकालिए जो अभी भी आपके काम आ रही है, जिसका आप अभी भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। जो आपको हैप्पीनेस दे रही है, जो आपके काम आ रही है, जिसका आप अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों को आपको एक पार्ट में रखना है। दूसरे पार्ट में आपको किसको रखना है, दूसरे पार्ट में आपको ऐसी चीज़ें रखनी है जिन चीज़ों मतलब जो चीज़ें आपके काम में नहीं आ रही है, आप इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आपको लगता है कि इसकी जगह पे दूसरी चीज़ों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और उस चीज़ों को आपने 1 साल या 2 साल से बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। ऐसी चीज़ों को आप दूसरे पार्ट में रखेंगे, और उसमें भी ऐसी चीज़ों को रखेंगे जो आप किसी को दान कर सकते हैं या फिर आप उसे बेच सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि स्टडी के लिए अगर आप स्टडी का कबोर्ड अगर आप साफ कर रहे हैं तो पुस्तकें कभी बेची नहीं जाती हैं, ठीक है ना। ये तो हालांकि हम जो कॉलेज वाले लड़के लड़कियां होती हैं वो क्या करते हैं कि इस साल की जो बुक होती है वो बेच कर दूसरे साल की लेकर आते हैं, ठीक है, ये सही। लेकिन ऐसे ही बेचनी नहीं चाहिए, विद्या है ना, विद्या को बेचना नहीं चाहिए। तो आपको क्या करना है, उसको दान में दे दीजिए। तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आप, जैसे कि कपड़े हो गए, है ना, बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे मैं भी ऐसा ही करती हूँ कि जहाँ पर मुझे लगता है कि हाँ ये बहुत पुराने कपड़े हो गए हैं, अब मैं नए कपड़े लाई हूँ तो इसकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो मैं इसको दान कर देती हूँ। तो आपको क्या करना है, ऐसी चीज़ों को दान कर दीजिए। या फिर आपको लगता है कि नहीं यार ये तो दान करने योग्य भी नहीं है, ठीक है ना, तो उसको बेच दीजिए, अगर बेचा जा सकता है तो आपको क्या करना है, दूसरे पार्ट के अंदर ऐसी चीज़ों को लेना है जिसको आप या तो दान कर सकते हैं या तो आप बेच सकते हैं, उन चीज़ों को रख लिया। अब तीसरे पार्ट में आपको किसको रखना है, तीसरे पार्ट में आपको ऐसी चीज़ों को रखना है जो बिल्कुल भी ना ही दान करने योग्य है, ना ही बेचने योग्य है, ना ही आपके बिल्कुल काम आ रही है, ठीक है, जिनको आप कचरे में डाल सकते हो, डस्टबिन में डाल सकते हो, है ना, बिल्कुल भी वेस्ट है, जिसका मतलब यूज ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसी चीज़ों को आपको क्या करना है, डस्टबिन में डालने के लिए अलग कर रही है, अभी अलग ही कर रहे हैं, ठीक है ना, अभी हम अलग कर रहे हैं चीज़ों को, समझ आ गया। 3 जो भी आपने जगह को आपको साफ करनी है उस जगह को पहले ढूंढ लीजिए, उनमें रखी चीज़ों को पहले बाहर निकाल लीजिए, एक जगह पे इकट्ठी कर लीजिए, 3 पार्ट बनाइए। एक पार्ट में ऐसी चीज़ों को रखेंगे जहाँ पर आपको अभी भी काम आ रही है, आप उसका यूज़ कर रहे हैं। बीच में भाग में सेकंड नंबर पे आप ऐसी चीज़ों को रखेंगे जो आप किसी को दान कर सकते हैं या फिर आप किसी को बेच सकते हैं, ठीक है ना। और तीसरे पार्ट में आपको ऐसी चीज़ों को रखना है
जो बिल्कुल भी ना ही दान करने योग्य है, ना ही बेचने योग्य है, और ना ही आपके काम आ रही है, ठीक है ना। तो उसको आपको डस्टबिन में डालने के लिए उसको रखना है। इस तरीके से 3 पार्ट में चीज़ों को आपको बांट देना है। ये चीज़ों को बांट देने के बाद आपको क्या करना है, जिस जगह से आपने उन चीज़ों को लिया है ना, उस जगह को साफ कर दीजिए, एकदम से पोछा लगा लीजिए। पोछा भी मैं यहाँ पर आपको एडवाइस करूँगी कि पानी के अंदर एक डोल भर के आप पानी ले सकते हैं, बाल्टी भर के पानी ले सकते हैं, या फिर छोटी सी जगह है तो टब में पानी ले लीजिए, ठीक है, जिसमें भी पानी ले सकते हो पोछा लगाने के लिए। तो पानी ले लीजिए और उस बर्तन में पानी लेकर आपको क्या करनी, 2 चम्मच या 3 चम्मच नमक डाल देना है, ठीक है। जो आप घर में यूज़ करते हो ना नमक, उस नमक को आपको उस जो भी पानी वाला बर्तन है उसमें डाल देना है। फिर उसको घोल के, वो नमक है उसको पानी में घोल के आपको एक पोछा लेना है और साफ सुथरा कपड़ा लीजिए। ऐसा नहीं घर में आप जो पोछा लगाते हैं उसी से आप पोछा लगाएंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। एक अच्छा वाला कपड़ा ले लीजिए। तो उस कपड़े से आपको वो जो जगह है उसको क्लीन कर देनी है, ठीक है, साफ कर दो बिल्कुल। अब जब साफ कर रहे हो तब आपको विजुलाइज करना है कि इस जगह के अंदर जो भी नेगेटिविटी है वो काले रंग की है और वो काले रंग की नेगेटिविटी जा रही है, ठीक है। आपको विजुलाइज करना है। आप जब भी उस जगह को आप ऐसे साफ कर रहे हैं ना, तो विजुलाइज करें कि इस जगह से जब मैं सफाई कर रही हूँ तो यहाँ से काले रंग की जो एनर्जी है वो जा रही है, दूर जा रही है, ठीक है ना। काले रंग की एनर्जी वो नेगेटिविटी बोला जाता है, तो वो जा रही है, ऐसा आपको विजुलाइज करना है। क्लीन होने के बाद आपको अपने दोनों हाथों से उस जगह को ब्लेस्ड करना है, उस जगह को ब्लेसिंग देनी है, ठीक है, अपने हाथों से। और किस तरीके से विजुलाइज करना है, जैसे भगवान होते हैं ना, कैसे आशीर्वाद देते हैं, तो उसी तरीके से आपको उस जगह को ब्लेस करना है। अपने हाथों से ऐसे अपने हाथ रख दीजिए, आंखें बंद करिए और विजुलाइज करिए कि आपके हाथ में से येलो रंग की एनर्जी निकल रही है और उस जगह को एकदम पॉजिटिविटी दे रही है। उस जगह पे येलो रंग की एनर्जी पूरी जगह में फैल गई है, ठीक है। ऐसे आपको फील करना है कि उस जगह पे पॉजिटिविटी फैल रही है, येलो रंग की जो एनर्जी है वो पूरी जगह पे फैल रही है। ऐसा विजुलाइज करना है अपने हाथ में। जब आप ऐसे करोगे ना, ब्लेस दोगे, पॉजिटिविटी आप उस जगह पे डालोगे, तो आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ वाइब्रेशन होगी, ओके। तो वाइब्रेशन अगर नहीं भी होती तो कोई दिक्कत नहीं। जो हीलर होते हैं ना, जैसे कि रेकी हीलर हो गए मेरे जैसे, प्राणिक हीलर हो गए मेरे जैसे, तो उनको फील होता है, ठीक है ना। अगर किसी को नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर टेंशन में मत आ जाना कि मैम हमें तो ऐसा कुछ नहीं फील हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं। आपको बस करना है, ब्लेस करना है उस जगह को, पॉजिटिविटी देनी है, ठीक है। और अगर आप फिर भी नहीं कर पाते तो भगवान से बोले कि भगवान इस जगह को पॉजिटिविटी में फैला दीजिए, ठीक है। येलो रंग की एनर्जी को फील करना है उस जगह पे। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, जो चीज़ें आपने रखी हैं जो आपके काम में अभी भी आ रही हैं, उन चीज़ों को उस जगह पे रखते समय आपको क्या करना है, ग्रेटिट्यूड शो करना है कि थैंक यू सो मच, आप मेरे काम आ रहे हैं, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आपने इन चीज़ों को मेरी लाइफ में भेजा और ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ में आई और मुझे खुशी दी, या मुझे इसने हेल्प की, ठीक है। इस तरीके से विजुलाइज करके उन सारी चीज़ों को कबर्ड में डाल दीजिए जो पार्ट 1 वाली थी। अब पार्ट 2 वाली जो भी आपकी जो चीज़ें होंगी ना, वो पार्ट 2 वाली चीज़ों को क्या करना है, जब भी अभी आपको जो कंटिन्यूस जो प्रोसेस करनी है ना, 1 सेकंड, ओके। अब ठीक है, जो सेकंड नंबर वाली जो चीज़ें होती है ना, वो आप ना कभी भी आपको टाइम मिले उस टाइम पे किसी को जब दान दे रहे हैं या आप उन चीज़ों को किसी को बेच रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको उन चीज़ों को हाथ लगा के उन चीज़ों को ग्रेटिट्यूड शो करना है कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे हेल्प की थी, ठीक है ना। तो उनको भी ग्रेटिट्यूड करिए, हर एक चीज़ को ग्रेटिट्यूड शो करना है और साथ ही साथ यूनिवर्स को भी उन चीज़ों को आपकी तक पहुंचाया है, तो यूनिवर्स को भी आप क्या करेंगे, ग्रेटिट्यूड शो करेंगे।
फिर जो चीज़ें कचरे में डाल रहे हैं, कचरे के डिब्बे में यानी कि डस्टबिन में डाल रहे हैं, तो उन चीज़ों को डस्टबिन में डालते समय भी आपको विजुलाइज करके उनको ग्रेटिट्यूड शो करना है कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे हेल्प की है, आपकी वजह से मुझे थोड़ी सी भी खुशी मिली है। ठीक है, ज़्यादा मिली है तो भी बोल सकते हैं, थोड़ी सी मिली है तो भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसे सॉरी, थोड़ा सा बैकग्राउंड में थोड़ा सा वॉइस आ रहा होगा, सो आई एम सो सॉरी, बिकॉज अब बाहर का जो शोर शराबा है तो उसको तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, है ना। चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो तीसरे नंबर पे आपको क्या है, जो डस्टबिन में डाल रहे हैं, जब डाल रहे हैं ना तब विजुलाइज करें और उनको बोले थैंक यू सो मच, आपने मेरी हेल्प की थी या आपने मेरी हेल्प की है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, और यूनिवर्स को भी ग्रेटिट्यूड शो करिए। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी चीज़ों को आप उसकी जगह पे जहाँ पर भी आपको पहुँचाना है उस जगह पे पहुँचा के आपको उस चीज़ों को थैंक यू बोलना है। ये काम करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने एक्सपीरियंस को, जो मैंने आपको जर्नल बनाने के लिए बोला था, जो आपको डायरी बनाने के बोला था, उस डायरी के अंदर अपने एक्सपीरियंस को लिखिए। ठीक है, आपको उस एक्सपीरियंस को लिखना है कि जब आपने पहले उस जगह को देखा जहाँ पर अभी आपने क्लीनिंग नहीं किया होता, जहाँ पर आपने अभी सफाई नहीं की थी, उस टाइम पे आपने उस जगह को देखा था, तब आपको कैसा फील हुआ था, और उसके बाद आपने उस जगह को साफ किया, है ना, और चीज़ों को उसकी जगह पर पहुंचाया, ग्रेटिट्यूड शो करा सारी चीज़ों को। तो पूरा एक्सपीरियंस आप अपनी जर्नल में लिख दीजिए कि मुझे ऐसा 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 फील हुआ। ठीक है, और एक्सपीरियंस आपका लिखने का जितना लिखना चाहते हैं लिख सकते हो। ठीक है, कुछ लोग होते हैं आलसी होते हैं तो उनको लिखना अच्छा नहीं लगता है, तो शॉर्ट में ही लिख दीजिए, लेकिन लिखिए ज़रूर, एक्सपीरियंस को ज़रूर लिखना है। ठीक है, और एक्सपीरियंस को लिखने के बाद उसके नीचे आपको अफर्मेशन लिखनी है। अब ये अफर्मेशन क्या है तो मैं उसको बताया। अफर्मेशन ये चीज़ होती है कि जो चीज़ें आप अपनी लाइफ के अंदर अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ के अंदर जो चीज़ें चाहते हैं उसके बारे में आप यूनिवर्स को बता रहे हैं कि वो सारी चीज़ें आपको मिल गई है। ठीक है ना, तो इस तरीके से, और उसके लिए आप क्या करते हैं, ग्रेटिट्यूड शो करते हैं भगवान को। जैसे कि मैं एक एग्जांपल यहाँ पर दे रही हूँ कि आप कहीं घूमने गए हैं, आपको कहीं पर होटल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना, रहने के लिए, तो आप क्या करते हैं, अभी ऑनलाइन का ज़माना आ गया है तो आप ऑनलाइन बुकिंग करवा लेते हैं, है ना। चाहे आप ट्रैवलिंग करना है तो भी आप बस में बुकिंग कराएंगे, रेलवे में बुकिंग कराएंगे, या प्लेन में, है ना, बुकिंग कराते थे फ्लाइट की। तो पहले से बुकिंग क्यों करवाते हैं, क्योंकि पहले से बुकिंग करवाते हैं तो वो जगह आपके लिए फिक्स हो जाती है, फिर उस पर कोई दूसरा नहीं बैठ सकता है। ठीक है ना, जो जगह आपने पहले से फिक्स की हुई है, आपने पहले से ही बुक की हुई है, उस पर दूसरों को वहाँ पर नहीं बैठने देते हैं या रहने देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी यही काम है कि आप पहले से अफर्मेशन डाल के, ग्रेटिट्यूड शो करके आप अपनी लाइफ में जो चाहते हैं उसके लिए आपने पहले से यूनिवर्स से बुक करवा दिया है। अब यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स का मतलब क्या होता है पता है, कि आपके भगवान, देवी देवता जिनमें आप बिलीव करते हैं, ठीक है, आप जिनमें बिलीव करते हैं, जिस ईश्वरीय शक्ति में आप बिलीव करते हैं, चाहे वो कोई भी हो सकता है, अल्लाह हो सकते हैं, भगवान हो सकते हैं, ठीक है, वाहेगुरु जी भी हो सकते हैं, जो भी हैं, जिस धर्म से बिलोंग करते हैं आप, तो उनके जो भी भगवान हैं जिनमें आप बिलीव करते हैं, जिस शक्ति में आप बिलीव करते हैं, जिस ईश्वरीय शक्ति में आप बिलीव करते हैं, वही आपके यूनिवर्स हैं। तो उनको आप पहले से बता देते, बुक करवा देते हैं कि मेरी लाइफ में ये सारी चीज़ें आ गई है, थैंक यू सो मच। जैसे मेरी सीट बुक हो गई है, ठीक है ना, मेरी फ्लाइट बुक हो गई है, मेरा कमरा बुक हो गया है, उसी तरीके से मेरी लाइफ में मैं जो चाहता हूँ या चाहती हूँ वो बुक हो चुका है। आपने पहले से अफर्मेशन डाल के बुक करवा दिया है, तो आप भगवान क्या करेंगे, आपको ही प्रायोरिटी देंगे, उस जगह पर दूसरों को नहीं देंगे। जो आपने मांगा है वो आपको मिल जाएगा, जो कमरा आपके लिए बुक हुआ है वो कमरा आपको मिल जाएगा, जो फ्लाइट आपके लिए बुक हुई है वो फ्लाइट आपको मिल जाएगी, जो सीट आपने बुक किया वो सीट आपको मिलने ही वाली है, डेफिनेटली मिलने वाली, ठीक है ना।
तो यहाँ पर भी इसी तरीके से ये काम करता है। अफर्मेशन डालनी है। अब अफर्मेशन कैसे डालनी है मैं यहाँ पर आपको नीचे भी लिखकर बता देती हूँ, आपको नीचे स्क्रीन में भी दिखाई देगा कि अफर्मेशन क्या लिखनी है आपको, ठीक है। तो अफर्मेशन में आपको लिखना है कि ये अफर्मेशन आपको पहले एक्सपीरियंस लिखने के बाद आपको अफर्मेशन लिखनी है, ठीक है, उसके नीचे ही लिख दीजिए। आपको अफर्मेशन में लिखना है कि मैं अपनी लाइफ के अंदर अबंडेंस, क्लैरिटी, पीस के लिए जगह बनाना चाहती हूँ और उसके लिए जो चीज़ें अभी मेरे काम में नहीं आ रही हैं, जो मुझे सेवा नहीं दे रही हैं, उन सारी चीज़ों को मैं रिलीज़ करती हूँ, ठीक है। अगेन मैं बोल देती हूँ, नीचे लिखा हुआ अभी आपको दिखेगा और मैं अगेन बोलती हूँ। अफर्मेशन में क्या बोलना है, मैं अपनी लाइफ में अबंडेंस, क्लैरिटी, पीस के लिए जगह बनाना चाहती हूँ, उसके लिए जो भी चीज़ें अभी मुझे सेवा नहीं दे रही हैं, उन सारी चीज़ों को रिलीज़ करती हूँ। ये लिखना एक बार है और बोलना 11 बार है, ठीक है ना। लिखना कितनी बार है, एक ही बार है। अपने जर्नल के अंदर एक ही बार लिखना है और 11 बार आपको क्या करना है, इसको बोलना है, ठीक है। 11 बार बोलने के बाद आपको 11 बार रिलीज बोलना है। रिलीज, 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 11 बार रिलीज रिलीज बोलना है, ठीक है। अब जब आप रिलीज रिलीज बोलेंगे ना, तो जब आप रिलीज बोलते हैं तो आपको विजुलाइज करना है कि आपकी लाइफ से वो सारी चीज़ें जा रही है जो आपके काम की नहीं है, जो आपको अभी सेवा नहीं दे रही है, ठीक है ना। तो उन चीज़ों को आप रिलीज रिलीज जाते हुए विजुलाइज करिए। आंखें बंद करके अफर्मेशन डालनी है, ठीक है। अफर्मेशन जब भी बोले तो आंखें बंद करके बोले, विजुलाइज करके बोलिए, ठीक है। जब आप बोल रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ में अबंडेंस, क्लैरिटी, पीस चाहती हूँ, ठीक है ना, तो जब ये अबंडेंस, क्लैरिटी, पीस जब आप बोलते हो ना, तब आपको विजुलाइज होना चाहिए कि अबंडेंस का मतलब होता है कि आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारे पैसे हैं, ठीक है, आपकी लाइफ बहुत ही लग्जरियस लाइफ है। तो आपको इस तरीके से विजुलाइज करना है कि आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारे पैसे हैं, आप मतलब जो चाहते हो वो आपको मिल रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको विजुलाइज करना, जो शब्द बोल रहे हैं ना उसको विजुलाइज भी करना है। आप बोले क्लैरिटी मिल रही है तो फिर क्लैरिटी के बारे में भी सोचिए कि सारे रास्ते ओपन हो रहे हैं, जो ब्लॉकेजेस है वो सारे हट रहे हैं, ठीक है ना। और फिर पीस, तो शांति महसूस करिए, वाइट एनर्जी को अपने अंदर फील करिए, ठीक है ना, कि शांति दे रहे वो सारी एनर्जी आपको। तो इस तरीके से जब भी आप अफर्मेशन बोलते हैं आराम से बोलिए, ऐसा नहीं फटाफट से बोल जाना है, ठीक है ना। धीरे धीरे बोलिए लेकिन विजुलाइज के साथ बोलिए, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है, आप फील कर पा रहे हो, ऐसा आपको विजुलाइज करना है। और जो चीज़ें आप हटा रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, तो विजुलाइज करिए कि वो काले रंग की एनर्जी में बाहर निकल रही है, ठीक है ना, वो काले रंग की एनर्जी में बाहर निकल रही है, ये भी आपको विजुलाइज करना है, ठीक है, अफर्मेशन बोलते टाइम पे। तो इस तरीके से आपको अफर्मेशन लिखनी एक बार है, 11 बार आपको रिपीट करनी है और वो अफर्मेशन के बाद आपको रिलीज 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 11 बार बोलना है। और सारी चीज़ों को जो आपके काम की नहीं है, जो आपने पार्ट 2 और पार्ट 3 में डाली हुई है, वो सारी चीज़ों को जाते हुए विजुलाइज करिए। और लास्ट में आपको यूनिवर्स को थैंक यू कहना है, लिखना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यूनिवर्स, या तो फिर आप जिस भी भगवान में बिलीव करते हैं उसका नाम लिखिए। जैसे कि मैं लॉर्ड शिवा में और वाहिगुरु जी में बहुत ही बिलीव करती हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मैं लिख रही हूँ थैंक यू सो मच भगवान भोलेनाथ, ठीक है, या फिर मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ थैंक यू सो मच वाहिगुरु जी। आप जिस भी भगवान में बिलीव करते हो उनका नाम लिखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये पूरे एक दिन की एक्टिविटी है और बहुत ही सुकून मिलेगा आपको। एक्सपीरियंस आपको पहले ज़रूर लिखना है, उसके बाद आपको क्या करना है,
अफर्मेशन लिखनी है, ठीक है। और आपकी जो एक्सपीरियंस है उसको यूट्यूब के जो कमेंट बॉक्स होता है उसके अंदर ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि आपकी पॉजिटिविटी से दूसरे लोग भी पॉजिटिव बने और दूसरे लोगों की लाइफ में भी पॉजिटिविटी आए, उनको भी अपनी लाइफ के अंदर जो ब्लॉकेजेस हैं वो सारे ब्लॉकेजेस हटे और उनको भी एक नया रास्ता मिले, एक नई ऊर्जा मिले आप लोगों की कमेंट्स से, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर यू। कल मिलेंगे दूसरे डे की एक्टिविटी के साथ, तैयार रहना और पहले दिन की एक्टिविटी करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर यू, आई लव यू ऑल सूल।